मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश देने वाला होश में आओ, पहाड़ियों को गाली देगा, गाली देने वाला होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है भाजपा सरकार मुर्दाबाद, पुतला आखिर ये क्यों फूका जा रहा है और किसका फूका जा रहा है। मुर्दाबाद। आजकल पहले जो है आपने देखा होगा नेताओं की इसमें तालियों का रिवाज, तालियों, अब गालियों का एक वो चल पड़ा है। ये देखिएगा, निवृत्ति क्या हो गया, पुतला क्यों चल रहा है ये। देखिए, शहरी विकास मंत्री विधानसभा के अंदर पहाड़ के लोगों को गाली देता है। एक कैबिनेट मंत्री से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ये ऐसे मंत्री हैं जो सरेआम किसी को भी सड़कों पर पीट देते हैं और आज विधानसभा के अंदर पहाड़ के लोगों को गाली दे रहे हैं। और मुझे इस बात का दुख है, जितने भी विधायक विधानसभा के अंदर थे जो इस राज्य के हैं, उन्होंने बिल्कुल भी प्रेमचंद अग्रवाल को इस बात के लिए नहीं टोका कि आप कैसे गाली दे सकते हो। इस राज्य में पहाड़ मैदान की खाई पैदा करने वाले आज पहाड़ के लोगों को विधानसभा के अंदर गाली दे रहे हैं। कभी सड़कों पर पहाड़ के लोगों की माँ बहनों को गाली दी जा रही है। ये इस राज्य में हो क्या रहा है? क्या यहाँ के लोग गाली खाएंगे? जिन लोगों ने इस राज्य के लिए शहादत दी है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने इस राज्य के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, आज ये गाली जो पड़ी है उन सब लोगों को पड़ी है जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप मर्यादा में रहकर अपनी बात करिए। आप यहाँ के लोगों को कैसे कह सकते हैं? जिस तरह से आपका व्यवहार रहा है पहाड़ के लोगों के प्रति, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हमारी अस्मिता पर, हमारी अपनी जो यहाँ के लोगों की अपनी पहचान है, उसको जो खत्म करने के लिए आप लोग लगातार साजिशें कर रहे हो और आज आप गालियां दे रहे हो, इसको किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और पूरे प्रदेश भर में इस बात का विरोध होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले पूरे प्रदेश भर में फूके जाने चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश भर के लोग प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध करें। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए और हम मांग करते हैं कि इनको कैबिनेट मंत्री से तुरंत इनको हटाया जाए। ऐसे मंत्री कैबिनेट में रहने लायक बिल्कुल नहीं है, इनको तुरंत हटाया जाए कैबिनेट मंत्री के पद से। इन्होंने पूरी मर्यादाएं लांघ दी हैं। इसके चुनाव में हमने देखा इन्होंने क्या किया, इनके शब्द हमने सुने, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और आज आप गालियां दे रहे हो। आपका ये जो चरित्र है, जो आप ये यहाँ के लोगों के लिए जो आप कह रहे हो, ये बिल्कुल भी हम लोग इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। पूरे प्रदेश भर में ये विरोध होना चाहिए।
तो चलिए आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड जो है हमारा राज्य है। चलिए सवाल ये भी है कि अब पहले जहाँ लोग नेताओं ने तालियां बजाते थे, अब गालियों की बात चल पड़ी है। आखिर हो क्या रहा है, क्यों इनके ये बोल बिगड़ रहे हैं, ये गड़बड़ हो क्यों रहा है भाई साहब। और दूसरी बात ये है कि कहते हैं अंग्रेजी और गाली लोगों को समझ आती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब गाली की बात आई तो उत्तराखंडी थोड़ा जाग रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंडी भी लगता है कि गालियों की इनको आदत पड़ गई गाली खाने की। भाई साहब क्या कहेंगे भाई साहब। देखिए सड़कों से तो गालियां पड़ी रही थी, सड़क छाप लोगों के द्वारा। उसके बाद आज पता चला कि उनकी ट्रेनिंग हो कहां से रही थी। तो जो गालियां पहले सड़कों से दी जा रही थी, अब वो प्रजातंत्र के मंदिर में विधानसभा से गालियां दी जा रही हैं। और बार बार जो है पहाड़ के भोले भाले लोगों को, पहाड़ की मातृ शक्ति को पूरी प्लानिंग के साथ टारगेट किया जा रहा है। और अब अगर हम नहीं जागे, विधानसभा से बढ़कर और क्या है इस राज्य में। आप विधानसभा के पटल में खड़े होकर आप यहाँ के लोगों को गालियां दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग यहाँ के हैं ही नहीं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि उनके आगे पीछे जो बाकी विधायक बैठे हैं, जो अपने आप को माननीय कह रहे हैं, वो लोग चुपचाप सुन रहे हैं। उन्होंने अभी तक उसका विरोध नहीं किया है। ये बड़े शर्म की बात है। ये बड़े हमारे अस्तित्व जो खतरे में है, हमारे मुंह पे जो बार बार तमाचा मारा जा रहा है। और ये एक ही मंत्री है जो सबसे बदतमीज है। सबसे ज्यादा बदतमीज मंत्री यही है, जो सड़कों पे भी गाली देता है, जो अपने ऑफिस में भी गाली देता है। इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था जहां पर ये गुंडागिर्दी करने की बात कर रहा था, बदतमीजी करने की बात कर रहा था। ये इसका असली चेहरा है। और भाजपा का पतन जो होगा इस मंत्री की वजह से ही होगा। और कहीं ना कहीं अब ये केंद्रीय जो नेतृत्व है, मोदी जी हैं, योगी जी, उनको सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने वहां कमाया है उसको ये आदमी यहाँ पे लुटा रहा है। और ये हमको भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के चोर, लुच्चे, लफंगे, मवाली, सड़क छाप लोग हमें अपने विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए। सदन में तो हंगामा हुआ ही है। चलिए आप देखिए सड़कों से अब जो है विधानसभा में गालियां चल रही, गालियों का दौर चल पड़ा है भाई साहब। कुछ एक और युवा हमारे साथ में, भाई साहब आओ सही जरा सब। क्या कहेंगे आप इन गालियों के ऊपर, क्या हो रहा है, क्या धारा 294 के तहत इसमें अश्लील बातें कहना समाज को उसमें लगनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बाकी तो एक विधायक को अपने लोगों, जनप्रतिनिधि जो है इंसान, वही अपने प्रतिनिधियों को गाली दे रहा है, अपने हमारे समाज को गाली दे रहा है। ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक विधायक जिसको हमने चुना है वो कह रहा है कि साले हम तो बोल भी नहीं पाएंगे। कभी कोई हमारे उत्तराखंड को किसी निजी अंग में रखने की बात करता है। ऐसे तो भाजपा में विधायक हो रहे हैं, ऐसे भाजपा के लोग हो रहे हैं, तो भाजपा को तो उनको निष्कासित करना चाहिए, वरना भाजपा का यहाँ पे जो वर्चस्व है वो वैसे ही मिट रहा है, ये पूरा मिट जाएगा। और पहाड़ के लिए जिन्हें सोचना चाहिए, कल ये विधानसभा में हमारे लिए वो लेके आ रहे हैं कि बिल पास कर दिया है हमने आपके लिए भू कानून का, उसमें इन्होंने जुमला कर रखा है, वो भी एक स्टंट है अपने आप को अपनी पब्लिसिटी करने का। पर इन चीजों की तरफ एक्शन लेना पड़ेगा और जनता को जागना पड़ेगा। आप कब जागेंगे? जब आपको मारने आएंगे, आपका गला काटने आएंगे। और ये चीजें भी हमारे साथ हो चुकी हैं, इसलिए आप एकजुट हो जाओ और इनको तमाचा मारो इनके गालों पे, कि जब ये दूसरी बार कभी ऐसे अपशब्द हमें बोल ना पाए और सपनों पे भी ना सोच पाए। जब ये आज हमें विधानसभा में बोल रहे हैं तो ये घर पे बाहर अपने दोस्तों के साथ क्या क्या बोलते होंगे पहाड़ियों को। ये सोचने वाली बात है। पहाड़ियों, उत्तराखंडियों, आप जाग जाओ इस बात को लेके। धन्यवाद। चलिए एक बात और है भाई साहब, अंग्रेजी में शब्द है स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग मतलब जबान फिसल गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब कोई गाली देता है, क्या आप तब लोग सिर्फ जागोगे? एक बुजुर्ग हमारे साथ में है। मैं एलपी रतूड़ी उत्तराखंड समानता पार्टी का प्रमुख महासचिव हूँ। मैं धामी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंडियों के सहिष्णुता की परीक्षा न लें। उत्तराखंडी जितना सहिष्णु होता है, यदि इस तरह से हम लोगों को दबाया जाता रहा तो निश्चय ही यहाँ एक उग्र आंदोलन का सूत्रपात हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि धामी जी इस चीज़ को संज्ञान लें। उनके जो कैबिनेट मंत्री ने भरी सदन में जो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ हम पहाड़ियों को गाली दी है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उत्तराखंड समानता पार्टी हर तरीके से इनका विरोध करते हुए पुनः यह मांग करते हैं कि यदि
संबंधित अपने जो उनके संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, बड़े बड़े पद भार उनको दे रखे हैं, उनको यदि मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो पूरे उत्तराखंड में उनके खिलाफ एक जन आक्रोश तैयार किया जाएगा और उनको पार्टी से भी निष्कासित करने के लिए भाजपा को मजबूर होना पड़ेगा। यदि भाजपा अपने बिगड़े बोल वाले मंत्री के ऊपर विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 2027 में पूरा उत्तराखंड का जनमानस भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। ये हम दृढ़ संकल्पित हैं इस बात के लिए। चले यार बोल रहे बार बार है कि जब तू कमेंट लिख जाना भाई तुम गाड़ी में लिखान जो आज पुतला कहेगा फिर बहुत तुम्हारा फुके शैतान। तो इसलिए मैं बार बार आपको आगाह भी करता हूँ कि आप लोग अपनी भाषा को मर्यादित रखे, कहीं आपकी जबान न फिसल जाए। और क्यों भाई साहब कुछ बोलेंगे आप बहुत शॉर्ट में? जी ऐसा है, जैसे आज ये मंत्री ने जो अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पहले भी विवादों में रहे हैं ये, और जैसे भी मूल निवास भू कानून की अभी घोषणा हुई है उसको कहीं ना कहीं ये खाई खोदने का काम जो कर रहे हैं, इसको प्लेनवास गढ़वालवाद बनाना। क्योंकि आज इनका जो भाषण आया है उसमें क्या ऋषिकेश की जनता क्या गढ़वाली ने वोट नहीं देती? इस मंत्री को कुछ सोचना चाहिए कि गढ़वाली जो ऐसे वोट दे रहे हैं ऋषिकेश में। मैं अपनी मात्र शक्ति युवा साथियों को भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी वोट न दे जो आज कह रहा है विधानसभा के अंदर कि गढ़वाली यहाँ फैला रखा है। अरे उत्तराखंड राज्य बना है, पहाड़ीवाद क्षेत्र है, जो यहाँ पुराने लोग रह रहे हैं वो हमारे भाई है। तो इन मंत्री को, इतने बड़े पद पर मंत्री बैठा है और सरकार को और विधानसभा अध्यक्ष को इसको बर्खास्त करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बस। चलिए बहुत सुंदर। आइए एक बुजुर्ग सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तब थोड़ा पहले तो आप साइड में आना पड़ेगा। क्या आपको पता है यहाँ पे पुतला फूका गया और क्यों फूका गया? मेरे युवा जो साथी हैं जी, मूल निवास के लिए जो लड़ रहे हैं, भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अनेकों सामाजिक आंदोलनों के लिए युवा लड़ते हैं। ये जब भी कोई बात उठाते हैं तो उसके पीछे एक मर्म होता है, एक दर्द होता है, वो समाज की चिंता को लेकर रहता है। और जिस तरीके से राजनीति चल रही है और राजनीति में भाषाई मर्यादा टूट रही है और जो संसद बोली जाती है तो संसद के लोगों से एक संसदीय आचरण का, संसदीय भाषा और संसदीय मर्यादाओं के अनुपालन की अपेक्षा कम से कम देवभूमि उत्तराखंड की जनता रखती है, लेकिन ये टूट रही हैं। और मुझे लगता है ये युवा जिस बात को उठा रहे हैं उसको बहुत आवश्यक है कि उसको अनुशासित किया जाए। और ये भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसका दायित्व बनता है और यहाँ के विधानसभा के स्पीकर हैं उनका दायित्व बनता है कि ऐसे जो प्रवृत्तियाँ हो रही हैं इन पे अंकुश लगे। और मैं राजनीतिक तरीके से इस विषय को नहीं देखता। ये इस देवभूमि की राजनीति को स्वच्छ साफ सुथरी करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरीके के जो आचरण है और सम्मान जो राज्य की बनाने वाली जो आवाम है जिसने संघर्ष से मतलब अनेकों संघर्ष किए, रामपुर तिराहा था, मुजफ्फरनगर था, मसूरी, खटीमा, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या प्रताड़नाएं नहीं झेली। अगर समाज को अगर के लिए खिलाफ उसके विपक्ष में मतलब कहीं ना कहीं आज ये शुभ संदेश हमारे देवभूमि से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हर कोई पूछ रहा है अरे भाई ये क्या हुआ, बोले ये क्या हुआ। हमारे साथ है एक और युवा मिस्टर काला जी, ये क्या हो रहा है, बोले ये क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? शायद मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रोग विशेषज्ञ की जरूरत है। जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री जिनको विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना है, वही मंत्री जी, सम्मानित मंत्री जी, अगर विधानसभा के अंदर अगर ऐसी ये बहुत बुरा हो रहा है। और मंत्री जी को एक बात समझनी चाहिए, हम मूल निवास 1950 मांग रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए मूल निवास इसीलिए तो मांग रहे हैं कि हमें हमारी पहचान मिले। और ये उत्तराखंड के अंदर जो भी रह रहे हैं हम उनको मानते हैं कि सब पहाड़ी राज्य के, ये पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी तो इसलिए हम पहाड़ी पहाड़ी बोलते हैं, अन्यथा हमारा किसी पे कटाक्ष करने के लिए नहीं होता है। जिस तरीके से मंत्री जी लगातार कभी सुरेंद्र सिंह नेगी को पीटते हैं, आप बताइए तब उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो मंत्री हैं,
गिरफ्तारी किसकी होती है? जो मार खाता है, और विधायक मंत्री जी हमें मारते हैं। हम प्रेमचंद के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ऐसा ये लगता है। और अब आज हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी से, कि आप अविलंब प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से विस्तार किया जाए और उनको विधायक से भी बर्खास्त किया जाए। और यहाँ पे जो वोटिंग सेशन चल रहा तो चलिए, एक युवा और कह रहे हैं बहुत सही बात है। क्या नाम बेटा आपका? राहुल। मेरे सामने क्या हुआ पता है तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तो देख कर रुका हूँ सिर्फ। क्या कुछ पता नहीं क्या हो रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं। आपने कैसे कहना सही बात है? बात ही अंकल ने सही बोली है, बिल्कुल बात सही बोला है ना? सही को तो सही बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई साहब, जी थोड़ा भाई साहब पहले थोड़ा साइड में आ जाओ आप लोग, कहीं हमें ना बंद कर देते। आज ये वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, थोड़ी बहुत इज्जत उनकी थी, वो इज्जत भी आज गिरवा दी है उन्होंने। और उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य, आज 25वें वर्षगांठ में हम लोग बैठे हैं और आज हम लोग पहाड़ी जिन्होंने शहादतें दी है, हमारे पहाड़ियों ने गोली खाई है इस प्रदेश को बनाने के लिए, आज उन्हीं पहाड़ियों को यहाँ पे गालियाँ पड़ रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ऋषिकेश नगर निगम में भारी लोगों के द्वारा पहाड़ियों को माँ बहन के अपशब्द कहे गए। उस समय माननीय मंत्री जी द्वारा तो कोई नहीं पहाड़ियों के समाज में कोई आवाज़ उठाई गई। आज उन्होंने भी विधानसभा सत्र में आज उत्तराखंडियों पहाड़ियों को साले सबसे सम्मानित कर दिया है और ये उनकी बौखलाहट है। और ये 27 में उन्होंने अपना रास्ता तय कर दिया है कि जनता उनको कहाँ तक छोड़ के आने वाली है। बिल्कुल। और इसी नोट पे जागने की बात कही है तो चलो भाई, उत्तराखंड में फिलहाल आजकल जो चाह कभी गोलियां, कभी तालियां, तो कभी गालियां, यानी कि अब गलियों से अब गालियों पे मामला चढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है, पर ये आज जो ये गाली दी जाती है विधानसभा के अंदर, उससे लोग भौंकड़ा गए। वैसे मैं शुरू में कह चुका हूँ और समापन में कहूँगा, अंग्रेजी में शब्द है स्लिप ऑफ टंग, जुबान का फिसलना, ये भी चलता रहता है। ये भी एक मामला है कि स्लिप ऑफ टंग, थोड़ा अंग्रेजी में बोल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा, पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप जो प्रतिक्रिया देंगे या देते हैं, आप भी अपनी भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखें, नहीं तो इस प्रकार के पुतले फिर आपके भी फूके जाते हैं, क्योंकि आप भी कई बार आवेश में आके कुछ थोड़ा सा बहक जाते हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी भाषा को मर्यादित रखें। तो सभी का धन्यवाद। उत्तराखंड जिंदाबाद। लेकिन काम हो रहे हैं यहाँ पर लाजवाब। देखते हैं आखिर अभी और क्या क्या हमें दिखाना पड़ सकता है और क्या क्या दिन देखने को पड़ेंगे। बने रहे, देखते रहे।